खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। बिना बेनिफिशियरी को ऐड किए ग्राहक अब एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकेंगे। क्या फेस्टिव सीजन में क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग पर नहीं मिलेगा डिस्काउंट? क्यों हुई एसबीआई ग्राहकों की टेंशन खत्म? फिर चटनी करेगी लिंक्डइन। आरबीआई ने किन 3 बैंकों पर लगाया जुर्माना? बताएंगे आपको। इसके अलावा भी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस की बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। अगर आप बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आज के लंच बॉक्स की पहली खबर इसी से जुड़ी है। अब आप जल्द ही बिना बेनिफिशियरी को ऐड किए एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकेंगे। एनपीसीआई ने बैंक अकाउंट ट्रांसफर को आसान बनाने के लिए आईएमपीएस की लिमिट को बढ़ाने का फैसला किया है। एनपीसीआई के मुताबिक अब ग्राहक मनी ट्रांसफर करने के लिए रिसीवर या लाभार्थी का मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नंबर का उपयोग कर सकते हैं। एनपीसीआई का कहना है कि आसान आईएमपीएस में बिना बेनिफिशियरी को जोड़े ही ग्राहक 5 लाख रुपए तक का फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। खबरों की लंच बॉक्स की अगली खबर कार्ड से शॉपिंग करने वालों के लिए अच्छी नहीं है। फेस्टिव सीजन आते ही लोगों की खरीदारी बढ़ जाती है। कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर सामान की बिक्री में तेजी। ऐसे में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वालों को बम्पर डिस्काउंट भी मिलता है, लेकिन इस बार बैंक उन्हें ये भारी छूट नहीं देगा। दरअसल बैंक हाल ही में दरों में बढ़ोतरी के बाद जमा राशि जुटाने में लगे हुए हैं। ऐसे में उन्होंने कार्ड शॉपिंग ऑफर कम कर दिए हैं। डेटा के मुताबिक बैंकों ने खर्च की सीमा और छूट देते समय कैपिंग को बढ़ा दिया है। इसके अलावा दुनिया भर में लाउंज की सुविधा को भी घटा दिया है। इसी तरह एसबीआई कार्ड ने भी हर महीने मिलने वाले कैशबैक की राशि आधी यानी 5,000 रुपए कर दी है और ग्राहकों के लिए घरेलू लाउंज का उपयोग बंद कर दिया है। अगर आपने भी बैंक से लोन लिया है या आगे लेने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल आरबीआई के नए नियम के तहत अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़े लोन का भुगतान कर देते हैं तो उसके 30 दिन के अंदर ही बैंक या एनबीएफसी को ग्राहकों के सारे पेपर्स लौटाने होंगे। ऐसा नहीं किया गया तो बैंक की तरफ से ग्राहकों को जुर्माने का भुगतान करना होगा। ये नियम 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा। अगर आप एसबीआई बैंक के ग्राहक हैं और पीपीएफ खाता खोलने की सोच रहे हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सुविधा दे रहा है जिसके तहत कस्टमर्स घर बैठे पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल सकते हैं। बस इसके लिए आपके बचत खाते की केवाईसी होना जरूरी है, यानी आपका आधार सेविंग खाते से लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से लॉगिन करके ये खाता आसानी से खोला जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की सोशल मीडिया कंपनी लिंक्डइन एक बार फिर छटनी करेगी। इस साल ऐसा दूसरी बार है जब लिंक्डइन ने छटनी का फैसला किया है। कंपनी ने सोमवार को एक बयान में बताया कि वो कुल 668 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है। इसमें इंजीनियरिंग से लेकर टैलेंट और फाइनेंस टीम में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। कंपनी इन दिनों रेवेन्यू ग्रोथ में सुस्ती का सामना कर रही है। कंपनी में कुल करीब 20,000 कर्मचारी हैं और इस छटनी की चपेट में 3% से ज्यादा कर्मचारी आने वाले हैं। इससे पहले मई में लिंक्डइन ने 716 लोगों को नौकरी से निकाला था। खबरों के लंच बॉक्स की अगली खबर, देश के 7 प्रमुख शहरों में इस साल जनवरी-सितंबर के दौरान अपार्टमेंट्स की बिक्री सालाना आधार पर 21% बढ़कर 1,96,227 इकाई रही। संपत्ति सलाहकार जेएलएल इंडिया के मुताबिक इस साल जनवरी सितंबर में अपार्टमेंट की बिक्री पहले ही वर्ष 2022 की कुल बिक्री के 91% तक पहुंच गई है। सभी 7 शहरों में ब्रांडेड डेवलपर्स की बिक्री अच्छी रही है। इसके अलावा रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर को लगातार चौथी बार यथावत रखने से भी घरों की बिक्री पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फेस्टिव सीजन में बढ़ाई ग्राहकों की खुशी। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की घोषणा की है। 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर अब पहले से ज्यादा ब्याज मिलेगा। 701 दिन वाली एफडी पर सामान्य ग्राहकों को बैंक 8.95% तक और सीनियर सिटीजन को 9.45% ब्याज दे रहा है।
1001 दिन वाली एफडी पर बैंक सीनियर सिटीजन को 9.50% ब्याज देगा। सामान्य ग्राहकों को इस एफडी पर 9% ब्याज मिलेगा। फेस्टिव सीजन में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चीनी कारोबारियों को अपने शुगर स्टॉक का खुलासा करने की अंतिम चेतावनी दी है। इसकी सीमा मंगलवार को समाप्त हो रही है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार को पता चला है कि कई कारोबारियों के पास अज्ञात चीनी स्टॉक है और ये कारोबारी नियमित आधार पर अपने स्टॉक का खुलासा नहीं कर रहे। इससे चीनी बाजार का संतुलन प्रभावित हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नियमों को नहीं मानने या उल्लंघन करने वाले 5 बैंकों पर आरबीआई ने सख्ती की है। बैंक ने करीब 1 हफ्ते के अंदर 5 बैंकों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जिन इकाइयों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें यूनियन बैंक, आरबीएल बैंक, बजाज फाइनेंस शामिल है, जबकि बीते सप्ताह पेटीएम बैंक और सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लग चुका है। खबरों के लंच बॉक्स की आखिरी खबर। देश के दिग्गज बिजनेस चेंबर भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की ने वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ 6.3% रहने का अनुमान जताया है। इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे के लेटेस्ट राउंड के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में न्यूनतम जीडीपी 6% और अधिकतम 6.6% ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फिक्की के सर्वे के मुताबिक आरबीआई अगले वित्त वर्ष की पहली या दूसरी तिमाही में रेपो रेट में कटौती कर सकता है। फिक्की ने सितंबर महीने में इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे कराया था, जिसमें इंडस्ट्री, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से देश के दिग्गज अर्थशास्त्रियों से रिस्पांस लिया गया है। तो खबरों के लंच बॉक्स में आज इतना ही। जुड़े रहिए मनी 9 के साथ पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को जानने के लिए और समझने के लिए। खबरों का लंच बॉक्स।